तीन छड़ों की लंबाइयां 169 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 1.04 मीटर हैं। तीनों छड़ों को अधिकतम लंबाई के टुकड़ों में विभक्त करने पर कुल टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? लगा लिए होंगे आप लोग। सबसे पहले तो आप क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा? 13। तो 169/13 करेंगे तो 13 टुकड़ा, 65/13 करेंगे तो 5 टुकड़ा और 104/13 करेंगे तो 8 टुकड़ा। तो 13 5 18 8 26 टुकड़ा। टोटल कितने टुकड़े बनेंगे? 26 टुकड़े। देखिए टाइप नंबर 10, मौसा तथा शेष पर आधारित। मौसा तथा शेष पर, जो भी हो, टाइप नंबर 9 है कि 10 हम नहीं जानते हैं। मौसा तथा शेष पर आधारित, ये आपका 10 है। मौसा तथा शेष पर आधारित ये मान है। क्या है ये? मान। मौसा और शेषफल वाले में प्रश्न में क्या होगा कि एक जगह शेष का मान दिया होगा, चाहे समान शेष हो चाहे अलग अलग शेष हो, और एक जगह ऐसा होगा कि शेष का मान नहीं दिया होगा। दो टाइप बनता है। लॉसों में हम लोग क्या पढ़े थे? समान शेष बचे और अलग अलग शेष बचे, लेकिन शेष दिया रहता था। तो लॉसों में शेष देना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। नहीं देगा तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन मौसों में ऐसा नहीं है। मौसों में अगर शेष एक जगह नहीं दिया है तो भी काम बन जाता है। ठीक। तो लॉसों में हम लोग पढ़े थे समान शेष और अलग अलग शेष। समान शेष में जोड़ देते थे, अलग अलग शेष में अंतर को घटा देते, और ये काम कब करते थे? लास्ट में। मौसों में उल्टा होता है। मौसों में चाहे समान शेष हो चाहे अलग शेष हो, अगर शेष का मान दिया है तो पहले ही घटा लेते हैं। लॉसों में बाद में जोड़ते घटाते हैं और मौसों में पहले ही घटा लेते हैं। पहले ही घटा लेते हैं, जोड़ने वाला काम नहीं। ठीक, समझ में आ रहा ना सबको? पहले लिखिए, दो प्रकार के होते हैं, जब शेष का मान दिया हो, जब शेष का मान न दिया हो। पहले लिख लीजिए इसको सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। जब शेष का मान दिया हो, ठीक है, लिखेंगे जब भी शेष का मान दिया होता है उसे पहले ही संख्या से क्या करते हैं? घटा लेते हैं। उसे पहले ही संख्या से घटा लेते हैं और उसके बाद प्राप्त संख्याओं का मौसा ज्ञात कर लेते हैं। पहले लिखिए इसके बारे में। जब भी शेष ज्ञात करना हो, जब भी शेष का मान दिया होता है उसे पहले ही संख्या से घटा लेते हैं। पहले ही संख्या से घटा लेते हैं। शेष का मान दिया रहेगा तो पहले संख्या से क्या करेंगे? घटा देंगे, और जो संख्याएं मिलेंगी उनका हम लोग क्या करेंगे? मौसा। चलिए सवाल लगाते हैं हम लोग। सवाल लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 159, 134, 184 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष प्राप्त हो? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे इतना 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 को विभाजित करने पर कितना शेष बचे? 9। तो 159 में से 9 घटाइए, कितना आया? 150। और 134 में से 9 घटाइए, कितना आया? 125। और 184 में से 9 घटाइए, कितना आया? 175। जब आप इसका मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा आ जाएगा कितना? 25। मौसा निकालना पड़ेगा। मौसा इस प्राप्त संख्या का निकालना है। निकाल के देख लिए। कई लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, जो बचपन में घूमे हैं वो आश्चर्यचकित होकर देखेंगे। 125, 50 बचा, 125 को भाग देंगे तो 100 होगा, फिर 25 बचेगा, 50 को क्या करेगा? काट देगा 2 बार। अब 25 से भाग देंगे किस में? 150 में। तो 25 छके 150, यानी इसका मौसा कौन है? 25। इसका मौसा कितना आएगा? 25। अब सब लोग इधर देखेंगे, अभी लिखिएगा आप लोग।
159 को 159 को हम दे दे रहे हैं बाकी से 25, तो 25 छक्के 150, कितना बचा 9। 134 को भाग देंगे हम 25 से, तो 25 पचे 125, कितना बचा 9। 184 को भाग देंगे 25 से, तो 25 सत्ते 175, कितना बचा 9। तो तीनों को हम 25 से भाग देंगे तो कितना बच रहा है 9। इसका मतलब हमारा उत्तर 25 जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, ये बस आपको प्रूफ करके दिखाया गया है। लगाइए, चलिए अगला प्रश्न लिखाइए। थर्टी टू आएगा। लगाएं कि आगे बढ़े? लगा दे रहे हैं, चलिए लगा दे रहे हैं। आपको क्या करना है, 267 में से कितना घटा लेना है 11, 6 5 2 256, 299 में से घटाना है कितना 11, 8 8 288 और 427, 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 416। चलिए भाग दीजिए, 416 में हम भाग दे रहे हैं किससे 256, एक बार में जाएगा 256, 0, 11 में से 5 गया 6, 160, 256 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा 160, 6 96, 160 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा 96, कितना बचेगा 64, 96 में भाग देंगे 64 से, 64 एकम 64, 32, 32 गुना 64, 32 से कटा है। एक और बचा है कौन 288, 288 भी 32 से कट जाएगा, 9 बार में कटेगा, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, यानी इसका मौसम कौन होगा 32। 32 वो संख्या होगी जिससे इनको विभाजित किया जाए तो सदैव क्या बचेगा 11 शेष बचेगा। उतार लीजिए इसको जो नहीं लगाया है। चलिए आगे प्रश्न देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 156, 231, 181 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष प्राप्त हो। 156 में से 6 घटाइए कितना आया 150, 231 में से 6 घटाइए कितना आया 225, और 181 में से 6 घटाइए कितना आएगा 175। एचसीएफ निकालेंगे, इनका मौसम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 25। अब मौसम निकालने में अगर दिक्कत है तो बताइए मौसम निकालें, इसको लगाइए। कितना आंसर आएगा, चलिए इसका उत्तर 18 लिख के आगे बढ़े, ये सब लोग घर पे इसको ट्राई कर लीजिएगा। 16 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा। चलिए टाइप बदलते हैं, लिखिए अलग अलग शेष बचे, अलग अलग शेष बचे। बी नंबर लिखिए अलग अलग शेष बचे, जब अलग अलग शेष बचे। देखिए अलग अलग शेष बचने पर भी हम वही काम करते हैं। ठीक है, अब लिखना छापिएगा, लिखिएगा आप लोग, पहले सुनिए। समान शेष बच रहा था तो शेष को पहले ही क्या कर रहे थे घटा रहे। अलग अलग शेष बचेगा तो जिसका जो भी शेष है उसी को पहले ही क्या करेंगे घटा दें। बोला है कि जब अलग अलग शेष बचे तो उन सभी संख्याओं में से क्रमशः क्या करते हैं घटा देते हैं, और प्राप्त संख्याओं का क्या करते हैं मौसम, यानी जिसका जितना शेष बच रहा है उसको पहले ही क्या करेंगे घटा लें, उसके बाद जो संख्याएं मिलेंगी उसका क्या निकालेंगे मौसम। शेष का मान अगर दिया है चाहे समान हो चाहे अलग अलग, अगर दिया है तो पहले ही क्या करेंगे घटा दें, उसके बाद मौसम निकालेंगे। इसको लिख लीजिए, आपको लिख लीजिए सब लोग। चलिए सवाल लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 175, 214 और 65 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 8 शेष बचे। सबका अलग अलग शेष बच रहा है। 175 से घटा लेंगे कितना 4, हो जाएगा 171,
214 से घटा लेंगे कितना 5, कितना हो जाएगा 209, और 65 से घटा लेंगे कितना 8, हो जाएगा कितना 57। मौसा निकालिए। 209 को भाग देंगे हम किससे 57 से, तो 3 बार में जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 8, और यहाँ बच जाएगा आपका कितना 3, भाग देंगे 57 में, तो 38 से कम 38, कितना बचा 19, 19 से भाग देंगे 38 में, तो 19 दूना 38। अब बचा हुआ कौन, एक बचा हुआ आपका 171, 171 को भी 19 से चेक करेंगे, 19 9 171, अब मौसा कितना आ गया 19। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। ज्यादा इसमें प्रश्न आता भी नहीं है, ज्यादा हम लगवाएंगे भी नहीं, किताब में दिया हुआ है लौसा और लौसा के शेष प्रश्न, मौसा के साधारण प्रश्न और मौसा के शेष प्रश्न। सवाल ही ऐसा सेटअप करते हैं सब कि आपको भाग देना पड़ेगा। 2934 में से आप 11 घटा दीजिए, कितना आएगा 3 2, 2923, और 3254 में से आप 15 घटा दीजिए, तो हो जाएगा 9 3 32 39, भाग दीजिए। 32 39 में आप भाग दीजिए 29 23 से, ठीक है, एक बार में जाएगा 2 9 2 3, 6, और यहाँ 1, और यहाँ 3, 2923 में भाग दीजिए 9 बार में, 9 6 54, 9 1 9 5 14, 9 3 27 1 28, कितना हुआ 19। 316 भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा 316, ठीक, इसका मौसम कितना आएगा 79 आ जाएगा 79। आगे बढ़ा जाए, लगा लिए सब लोग। चलिए लिखेंगे इसका दूसरा नंबर, जब शेष का मान न दिया। किताब में भी सवाल दिए हैं इस टाइप के, आप लोग शेष मौसा और शेषफल के सवाल लगाइएगा। क्वेश्चन लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 351, 524 तथा 697 को विभाजित करने पर समान शेष बचे। लेकिन शेष का मान नहीं दिया है, समान बचा रहा लेकिन मान नहीं दिया। चलिए बोर्ड पे देखिए सब, अभी लगाइएगा, ठीक है। एक सवाल समझ लीजिए आप लोग। आपको करना क्या है कि एक संख्या 351 है, 524, आपस में बैठाइए, बड़े में से छोटे को। 524 में से 351 घटाएंगे तो आएगा 3 7 1 173, और फिर 697 में से घटा देंगे किसको 524 को, तो भी आएगा 173। अब कौन बचता है, इन दोनों में हो गया, इन दोनों में हो गया, अब इन दोनों में, ठीक है। 697 में से घटा देंगे 351, तो कितना हो जाएगा 6 4, और क्या हो जाएगा 346। अब आप ये जो घटाने के बाद मिला 173 173 और 346, इनका मौसा निकालेंगे, तो 346 को भाग देंगे हम किससे 173 से, 173 से भाग देंगे तो 173 दूना होता है 346, यानी क्या हो गया कट गया, और 173 से ऐसे ही कट जाएगा, तो इसका मौसा कितना आ जाएगा, मौसा आ जाएगा 173। अब आप लोग लिखिएगा नहीं, पहले एक चीज समझिए, 173 वो संख्या है, मौसा है। अगर हम 351 को 173 से भाग दे रहे हैं तो 2 बार में जाएगा 346, कितना बचेगा शेष 5। 524 को हम लोग भाग दे रहे हैं किससे 173 से, 3 बार में जाएगा, 3 3 9, और 3 7 21, 3 7 21,
22 नहीं हुआ, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 2 5। कितना शेषफल बचा? 5। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और 697 को भाग दीजिए आप 173 से, हो जाएगा 4 बार में जाएगा, 4 3 12, 4 7 28, 29, 4 एकम 4 2 6। कितना बचा? 5। तो हर बार समान शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा है? और शेष का मान कितना है? 5। आपसे भी पूछ लेगा कि शेष का मान भी बताइए। तो शेष का मान अगर आपको निकालना है, किसी भी एक संख्या में मौसों से क्या करेंगे? भाग देना। सब में नहीं देना है, किसी में किसी एक में दे देंगे, शेषफल का मान क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी 5 शेष बचा है, यहाँ भी 5 शेष बचा है, यहाँ भी 5 शेष बचा है। सवाल में कहीं नहीं दिया है कि इतना इतना शेष बचे, सवाल में बस इतना दिया है कि समान शेष बचे। तो शेष का मान सवाल में नहीं दिया है। जब सवाल में शेष का मान न दिया हो तो आपस में घटाकर मौसों निकाल लेते हैं प्राप्त संख्याओं का, और शेष निकालना हो तो किसी एक में मौसों से भाग देते हैं। बता लीजिए, कुछ दिन बाद आप भी मन में लगाने लगेंगे। पहले लगाइए इस सवाल को, हमको लग रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, घर पे लगाइएगा, अपने हिंदी शुरू किया जाए।